चलिए ज़ूम करते हैं कि आपके पास एक पॉट है जिसके अंदर आपने कुछ नूडल्स रखे हुए हैं और इसके ऊपर आपने एक चम्मच को रख दिया है। ये नूडल्स बहुत ज़्यादा हॉट हैं, इनको आपने अभी अभी निकाला है, जबकि आपने एक ठंडा चम्मच ला कर नूडल्स के अंदर रखा है। अगर टेक्निकली देखें तो सिर्फ ये वाला हिस्सा नूडल्स को टच कर रहा है और सिर्फ इस वाले हिस्से को गर्म होना चाहिए नूडल्स के साथ लगने से। लेकिन अगर हम कुछ देर बाद आएँ और अगर आप इस जगह को टच करके देखें, तो हम नोटिस करेंगे कि ये वाली जगह भी काफ़ी गर्म हो चुकी है। अगर नूडल्स हम अज़्यूम करते हैं कि गर्म ही रहे हैं, तो ये कैसे हुआ? टच तो सिर्फ़ ये वाली जगह कर रही थी, लेकिन ये वाली जगह भी गर्म कैसे हो गई? क्लियर तौर पर यहाँ पर हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हुई है और इस तरह की हीट ट्रांसफ़र जहाँ पर कुछ भी ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट मूव तो ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर हीट ट्रांसफ़र हो जाए, इस तरह की हीट ट्रांसफ़र को हम लोग कंडक्शन कहते हैं। चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा-सा सिम्प्लीफाई करते हैं और मानते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक मेटल जैसे कि कॉपर की रॉड है और मैं इस रॉड को एक साइड से हॉट करता हूँ, एक साइड से गर्म करता हूँ। तो यहाँ पर से मैं इसको हीट देकर गर्म करता हूँ। अब अगर हम लोग इसके मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर से हीट वहाँ तक कैसे जाएगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गर्म करूँ तो ये वाली जगह भी गर्म होना शुरू हो जाएगी। तो मेटल के अंदर ही अंदर, मेटल तो मूव नहीं कर रहा लेकिन अंदर ही अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रही है कंडक्शन की सूरत में। हम इसको अब मॉलिक्यूलर लेवल पे देखते हैं। होता ये है कि जैसे ही आप इस जगह को हीट करते हैं तो यहाँ पर जो इस मेटल के जो जो एटम्स का लैटिस है, जो यहाँ पर एटम्स हैं, यहाँ एटम्स का जो भी लैटिस है वो यहाँ पर इस जगह के एटम्स के लैटिस की बनिस्बत मैं यहाँ पर पूरा ही बना देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप इसको हीट करेंगे ये और ज़्यादा तेज़ी से इसके जो एटम्स हैं और इसके जो लैटिस हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। तो यहाँ पर ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये इनकी बनिस्बत थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से रोटेट करना या वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे और बाकी इन पार्टिकल्स के अंदर तेज़ काइनेटिक एनर्जी से बम्प करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये जो तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, ये अगले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते जाएँगे। वो वाले अगले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाते जाएँगे, वो वाले उससे अगले, वो वाले उससे अगले और इस तरीके से यहाँ पर से यहाँ तक हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। यहाँ पर वाइब्रेशन होगी, वो इनको वाइब्रेट करेगी, ये वाले इसको वाइब्रेट करेंगे, ये वाले इनको वाइब्रेट करेंगे, ये वाले इनको वाइब्रेट करेंगे, ये वाले इनको वाइब्रेट करेंगे। इस तरह पूरा लैटिस वाइब्रेट होता जाएगा और हम लोगों के पास यहाँ पर से यहाँ तक हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये तो हीट ट्रांसफ़र का एक मेथड है। हीट ट्रांसफ़र का एक और मेन मेथड भी होता है जिसको हम अभी देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि मेटल्स बाकी ऑब्जेक्ट से बेहतर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। इसकी वजह है उनके डीलोकलाइज्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। दरअसल जब हम इस जगह को हीट करें मसलन इस एग्जांपल में, तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये मेटल था, तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी यहाँ पर से यहाँ मूव करना शुरू कर देंगे और यहाँ की हीट को कैरी करके यहाँ तक ले आएंगे इस तरीके से। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी कंडक्शन हैपन होगी और हमारी हीट ट्रांसफ़र होगी। तो हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन के ज़रिए दो मेन मेथड से होती है। नंबर वन, लैटिस वाइब्रेशंस, और नंबर टू, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जिन मटेरियल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते, वो फिर भी लैटिस वाइब्रेशंस का यूज़ करते हुए हीट को कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी कंडक्शन और भी ज़्यादा बेहतर होगी। क्या आप किसी ऐसे मटेरियल के बारे में सोच सकते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो ना हो
लेकिन वो फिर भी एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट हो? इसका जवाब डायमंड है। डायमंड के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसलिए वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन डायमंड के जो लैटिस हैं, ये अगर एक डायमंड है, एक बहुत ही बैडली ड्रॉन डायमंड, वैसे नहीं, इस तरह का डायमंड है, तो इसके जो लैटिस होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, और यहाँ पर अगर मैं हीट करूँ तो लैटिस बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं, और इस वजह से डायमंड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो सम अप करने के लिए, कंडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जिसमें ऑब्जेक्ट खुद मूव नहीं करता, बल्कि वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही अंदर हो जाता है। यानी कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र which doesn't involve the movement of the object itself। उम्मीद है इसने मदद